जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ शिव जी और पार्वती जी की बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु जगत का स्वरूप कैसा है। तो शिव जी ने बोला, चलो आज मैं तुमको जगत का स्वरूप ही दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ। तो शिव जी और पार्वती जी पृथ्वी पे भ्रमण करने आए और उनके साथ उनके नंदी जी भी थे। तो जैसे वो पृथ्वी पे आए तो वैसे ही शिव जी नंदी जी के ऊपर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम पीछे पीछे चलो। पार्वती जी ने कहा ठीक है प्रभु। भाई शिव जी आगे आगे नंदी के ऊपर बैठे हुए थे और पार्वती जी पीछे पीछे। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो जैसे लोगों ने देखा कि एक आदमी बैल के ऊपर बैठा हुआ है और पीछे उस मतलब एक औरत चल रही है कि उनके साथ ही एक औरत है। तो लोग कहने लगे कि देखो कैसा विचित्र आदमी है, बताओ औरत तो पीछे चल रही है और खुद बैल के ऊपर बैठ के सवारी के मज़े ले रहा है। तो अब बड़ा अजीब लगा पार्वती जी को। थोड़ी देर बाद क्या होता है, शिव जी उतरे तो और पार्वती जी से कहा अब तुम बैठ जाओ नंदी के ऊपर। पार्वती जी बैठ गई। अब वो चलने लगे। थोड़ी दूर जाते हैं, फिर लोग मिलते हैं, फिर लोग कहते हैं देखो कैसी विचित्र औरत है और देखो अपने पति को तो पति उसका नीचे चल रहा है और देखो खुद ऊपर बैठी हुई है। ओफो कैसा ज़माना आ गया है। पार्वती जी को भी खराब लगा। फिर थोड़ी दूर में फिर क्या होता है कि शिव जी कहते हैं पार्वती अब तुम उतरो। पार्वती उतर जाती हैं। भैया पार्वती जी को तो 2 कमेंट मिल ही गए थे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मिले पर कमेंट तो मिल ही गए थे शिव जी और पार्वती जी को, दोनों को ही। अब क्या होता है कि फिर शिव जी कहते हैं चलो हम दोनों ही नंदी के ऊपर बैठते हैं। अब दोनों बैठ जाते हैं नंदी जी के ऊपर, आराम से चलते हैं, चलते चलते जाते हैं। फिर थोड़ी दूर में जाके बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं वहाँ पे, आदमी भी होते हैं। सब देखते हैं, कहते हैं ओफो इन लोग कैसे मूर्ख इंसान हैं, कैसे विचित्र लोग हैं, देखो इनको जरा सी भी दया नहीं आ रही है। एक बेचारे बैल के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, ये नहीं कि कोई एक जना बैठ जाए। देखो किस प्रकार से दोनों बैल के ऊपर ऐसे बैठे हुए, बेचारा बैल कितना थक रहा होगा। कैसे विचित्र लोग हैं, जरा सा भी इनको तरस नहीं आ रहा है। तो फिर पार्वती जी और शिव जी को अजीब सा लगता है, उतर जाते हैं। पार्वती जी को तो बहुत अजीब सा लगता है। फिर पार्वती जी और शिव जी उतर जाते हैं। फिर शिव जी कहते हैं चलो हमें ना ऐसे चलते हैं, बैल का वो पकड़ के मतलब रस्सी उसके हाथ में लेके नंदी जी की, और ऐसे निकलते हैं, पैदल पैदल चल रहे होते। थोड़ी दूर में जाते हैं, फिर उन्हें लोग मिलते हैं। फिर लोग पता है क्या कहते हैं ये लास्ट वाला कमेंट तो बहुत मज़ेदार है। लोग कहते हैं अरे भाई मूर्खों का अभी तो देखो ऐसा ज़माना होता है, देखो मतलब बगल में बैल चल रहा है और दोनों कितने बड़े मूर्ख हैं कि पैदल ही चल रहे हैं अब पार्वती जी को मनी मन में गुस्सा भी बहुत आता है और शिव जी की तरफ गुस्से में देखती हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं यही है जगत का स्वरूप, बताओ इस जगत में तुम किस किस की बातों को मानोगी। एक ने बोला कि औरत पीछे चल रही है, आदमी ऊपर बैठा है उस पे बैल पे। दूसरे ने बोला अरे औरत बैठी है बैल पे, वो आदमी चल रहा है। तीसरे ने बोला अरे ये दोनों ही बैल पे बैठे हैं। चौथे ने बोला अरे ये दोनों कितने मूर्ख हैं। अब यही है जगत का स्वरूप, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पे लेकर आया और यहाँ पे तुमको मतलब कहना चाहिए प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यही इसी को कहते हैं, यही है जगत का स्वरूप। किस किस की बात को आप अपने दिल से लगाओगे, अपने मानोगे, किसकी मानोगे और किसकी नहीं मानोगे। तो पार्वती जी समझ जाती हैं सच में यही है
एक्चुअली यही है जगत का स्वरूप, क्योंकि 4 लोग 4 तरीके की बातें, है ना। अब वैसे भी हर इंसान अपनी अपनी सोच में रहता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, कर्म अलग होते हैं और भाग्य भी अलग अलग होता है। और सब एक दूसरे की, कहते हैं ना कि बातें करना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ बोलता है तो यही बेचारी पार्वती जी के साथ हो गया। सॉरी, मुझे बेचारी कहना पड़ रहा है, पर यही है सच में, एक्चुअली यही है जगत का स्वरूप, यही है। हम 10 कुछ हमारी तारीफ़ करेंगे हमारी फेस पर, कुछ पीछे बुराई करेंगे। इसी वैरायटी के लोग ज़्यादा हैं, तो अपने आप को खुद ही बचाना होता है हर तरीके के लोगों से। और तो भाई पार्वती जी ने कहा, प्रभु हम जहाँ थे हमें वहीं ले चलो, क्योंकि हम तो यहाँ पागल हो जाएंगे। तो फिर पार्वती जी और शिव जी आराम से अपने नंदी जी के ऊपर बैठ के आराम से जाते हैं अपनी जगह कैलाश में, जहाँ भी वो रहते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी शिव पार्वती जी की अच्छी सी कहानी। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।